तो हाउ टू सेलेक्ट अ म्यूचुअल फंड। तो आज हम बात करेंगे 5 ऐसे रीज़न कारण जिसके लिए आपको मतलब कोई भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के पहले उसको आपको आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। मतलब 5 ऐसी बातें जो आपको अपने दिमाग में ये सोचना ज़रूर चाहिए कोई भी म्यूचुअल फंड को लेने के पहले। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है कि आपको आपके जो फंड्स के पास परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करना चाहिए। चेक हाउ द फंड हैज़ परफॉर्म अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशन, जैसे कि वो बुरे टाइम में बुल रन के समय या बियर रन के समय, बियर जब मार्केट था या फिर बुल था तब किस तरह वो परफॉर्म किया था, उसको आप एनालाइज करिए या तो 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। उसके बाद ही आप उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कीजिए। आजकल तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिसमें कि 5 इयर्स का जो परफॉर्मेंस है वो उसके जो पोर्टल है या फिर कोई भी जैसे आप ब्रोकर अकाउंट है वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, रिस्क एंड वोलेटिलिटी। अब बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिसके बहुत हाई रिस्क होते हैं और वो काफ़ी वोलेटाइल होते हैं। तो अंडरस्टैंड करिए आप द फंड्स रिस्क प्रोफाइल एंड वोलेटिलिटी एंड कंपेयर विथ योर रिस्क टॉलरेंस, कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कि मतलब उस फंड में कितना रिस्क और वोलेटिलिटी है और आप में कितनी कैपेबिलिटी है कि आप कितने ज़्यादा रिस्क उस रिस्क को टॉलरेंस है। तो ये दोनों अगर जब अलाइन होगा तभी आपको पर्टिकुलर फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत लोग इग्नोर करते हैं, ये है कि आप फंड मैनेजर्स के एक्सपीरियंस को भी अपने कंसिडर करिए। लुक इनटू द एक्सपीरियंस ऑफ द फंड मैनेजर एंड उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्या थी। लाइक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर मे हैव बेटर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़। जो बहुत एक्सपीरियंस रहते हैं फंड मैनेजर, जिन्होंने पहले भी काफ़ी अच्छे म्यूचुअल फंड में मतलब परफॉर्म किया था या फिर उनका जो म्यूचुअल फंड है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, तो उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड का अगर अच्छा रहेगा तो हो सकता है कि जो करंट म्यूचुअल फंड है उसमें भी वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आप म्यूचुअल फंड को खरीदते समय इसको भी कंसीडर करिए। तीसरा है किसी का भी एक्सपेंस रेशियो। हर एक म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है, जैसे कि फंड मैनेजर के कुछ खर्चे होते हैं, फंड हाउस के कुछ खर्चे होते हैं और भी बहुत सारे मतलब सेकेंडरीज एक्सपेंडिचर होते हैं, उसी को अकाउंट करके ये कोई भी एक्सपेंस रेशियो बनता है एक्सपेंस। तो हमेशा फ़ंड को लेते समय उसका एक्सपेंस रेशियो चेक करिए, ये सोचिए कि कहीं वो उसका जो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी हाई ना हो। और लास्ट जो ये बात है कि आपको हमेशा अपने डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करना चाहिए, कि अगर आप कभी भी म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो आप सभी का कंबाइन करके लीजिए, चाहे आप लार्ज कैप लीजिए, स्मॉल कैप लीजिए, फ्लेक्सी कैप लीजिए, बैलेंस एडवांटेज फंड लीजिए, तो सभी आप मतलब पर्टिकुलर रेशियो में लीजिए। तो ये डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आपको ये जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड लें तो ये सारे पॉइंट्स आपको कंसीडर ज़रूर करने चाहिए बिफोर बाइंग एनी म्यूचुअल फंड।